उस कार्बन के साथ अगर OH जुड़ जाता है तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे ऐसे दे दे कि क्या बोले कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे तो विनाइल कार्बन होगा। और इसी से अगर OH जुड़ जाता है तो आपका विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है सो क्या है, विनाइल कार्बन है, ठीक है। और विनाइल कार्बन से ही OH जुड़ जाए तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो लिखिएगा 10 देकर लिखिएगा। वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप या OH समूह, कभी भी OH लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसके साथ बॉन्ड लिखेंगे। OH समूह विनाइल कार्बन से जुड़ी होती है, विनाइल कार्बन से जुड़ी होती है, उसे विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। उसे विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे लिख लेंगे विनाइलिक कार्बन तो ये हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड C और OH, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 बनाया है ना, 5 नहीं बना लिया है, 4 ही है। ये भी क्या हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है ना, CHOH। तो यहाँ पे देखिए तो ये आपका क्या होगा विनाइल कार्बन, और ये आपका क्या हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ है तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा विनाइल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डिंग रहता है तो क्या होता है विनाइल कार्बन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर OH जुड़ जाए तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताइए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि विनाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या लिखेंगे। फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका ओपन स्ट्रक्चर को भी बनाएंगे। ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है, कितना H का जरूरत है, 2 H का जरूरत है, 2 H डाल देंगे, H और H। ये कितना बॉन्ड बनाया है, 3 गो, कितना H का जरूरत है, एक और H का जरूरत है, कितना H हो गया, 1 2 3 4, 4 गो H हो गया। और हाइड्रोजन का गो है, सॉरी कार्बन का गो है, 2 गो, तो क्या आ जाएगा C2H4 और O। ये आपका विनाइल कार्बन का फॉर्मूला है। यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट भी चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन। चार के बाद लिखेंगे 5 में एराइल कार्बन। इसको मिटा दें, लिखते इसमें वीडियो को रोक लेंगे। चलिए एराइल कार्बन भी बताए थे आपको कि अगर बेंजीन से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो एराइल कार्बन कहलाएगा। अगर अल्कोहल जुड़ा है तो एराइल अल्कोहल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेंजीन है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन से जो जुड़ा है वो आपका एराइल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, एराइल कार्बन कहलाएगा। ये वाला भाग जो है सो आपका क्या कहलाएगा, एराइल कार्बन, ठीक है। लिखेंगे डैश देकर, लिखिए तो डैश देकर वैसी अल्कोहल जिसमें OH समूह, वैसी अल्कोहल जिसमें OH समूह एराइल कार्बन से जुड़ी होती है,
वैसी अल्कोहल जिसमें OH समूह इराइल कार्बन से जुड़ी होती है उसे इराइल अल्कोहल कहते हैं। उसे इराइल अल्कोहल कहते हैं। उसे इराइल अल्कोहल कहते हैं। पहला एग्जाम्पल बोलते हैं, लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। अगर दे देता है OH, यहाँ पे भी दे देता है OH, ये वाला कार्बन जो है सो इराइल कार्बन हो जाएगा, ये भी आपका इराइल कार्बन हो जाएगा और इससे OH जुड़ा है तो इराइल अल्कोहल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर दे देता है, यहाँ पे है मान लीजिए OH, ठीक है, और यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पे जो जुड़ा होगा वो इराइल कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे जो इससे जो जुड़ा है इराइल कार्बन से वो क्या हो जाएगा, इराइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन। चलिए, अल्कोहल तो जान लिए हम लोग, अल्कोहल होता क्या है। अब फिनॉल के बारे में जानेंगे कि फिनॉल होता क्या है, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे कॉमन नेम की तरफ। ठीक है, चलिए लिखिएगा स्टार लगाकर फिनॉल, मिटा देते हैं इसको। स्टार लगाकर लिखेंगे फिनॉल। फिनॉल देखिए, फिनॉल जो होता है ना, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम फिनॉल बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम फिनॉल बोलते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक OH को जोड़ेंगे। इस मान लीजिए कि ये आपका बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन। अब बेंजीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। प्रत्येक कार्बन के पास कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होगा। कितना हाइड्रोजन होगा जरा कमेंट में करके बताइए तो। एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा वो कमेंट करके बताइए तो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। चलिए, फिर हम आप लोग से कल डिस्कस करेंगे इस बात पे कि बेंजीन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं। चलिए, अभी हम तत्काल जो है सो यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बॉन्ड लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक OH को जोड़ें। एक H को रिमूव कर दिए और एक OH को जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किए वहीं पे OH जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, OH आकर जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है, नोट डाउन। कोई दिक्कत समझ लें। अच्छा सॉरी, लिख लीजिए पहले फिनॉल का डैश देकर लिखिए तो बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। चलिए, नोट डाउन। नोट डाउन हो गया। अब देखिए, अब आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला, अगर बेंजीन पे एक OH लगा हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो मतलब स्पष्ट ही है, एक। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे एक OH होगा। डाईहाइड्रिक फिनॉल, बेंजीन पे क्या हो जाएगा, 2 OH हो जाएगा।
तो डाईहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे अगर 3 गो OH है तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, बोर्ड पे लिख लीजिएगा। डेफिनेशन लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे अगर OH की संख्या 1 हो तो वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। अगर बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप हो तो डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। अगर 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक कहलाता है। ठीक है, चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्टार लगा के लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। देखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल का क्या हो जाएगा, वैसा जिस पे बेंजीन पे जो है सो जब एक OH समूह रहेगा तो वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। एक है OH, यहाँ पे भी एक OH है, यहाँ पे भी एक OH है। उसके बाद डाईहाइड्रिक फिनॉल में 2 गो अगर OH रहे बेंजीन रिंग पे तो वो डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। देखिए 2 गो है ना, 1 2 1 2 1 2। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वैसा बेंजीन रिंग जिस बेंजीन रिंग पे अगर 3 गो OH समूह रहता है तो आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। 3 गो है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 गो है, 1 2 3। ठीक है ना, लगता है बारिश भी आ गया, लाइट ना कट जाए। देखिए तो टाक से गए, आप ही लोग को अच्छा है, घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं आराम से। हो गया, देखिए स्टार लगाकर, कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। देखो कॉमन नेम लिखने के लिए जो है, कॉमन नेम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन का लंबा चेन रहेगा और उसमें क्या लगा रहेगा OH। तो देखिए अगर मान लीजिए कि R और OH है, R मतलब क्या कि कार्बन का लंबा चेन होगा और उसके साथ अगर OH लगा हो तो हमको ये पता चल रहा है कि हमको नाम जो लिखना है वो अल्कोहल का लिखना है। ठीक है, अब देखिए R को जो है हम अल्काइल बोलते हैं। बहुत पहले से इस बात को हम लोग जान रहे हैं कि कभी भी कार्बन का लंबा चेन रहे और R रहे तो वो आपका अल्काइल होगा। ठीक है, और OH मतलब अल्कोहल। यहाँ तक तो मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, कॉमन नेम इसका लिखना है। तो सबसे पहले जितना भी कार्बन रहे, अगर 2 गो रहे तो इथाइल, ठीक है ना, 1 गो रहे तो मिथाइल, 5 गो रहे तो पेंटाइल। तो यहाँ पे क्या है, अल्काइल और अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम लिख लेंगे अल्काइल अल्कोहल। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो दिया हुआ है CH3 और OH दिया है, यानी कि एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। तो क्या हो जाएगा, अल्काइल है तो मेथाइल, उसके बाद अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 में दिया हुआ है अगर C और OH। अब देखिए इस फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे कि जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 डिग्री का है कि नहीं। अगर 1 डिग्री का नहीं होगा तो डिग्री चेकआउट कर लेंगे। ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से, 1 और 1 2, यानी कि सेकेंडरी कार्बन है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, से, क्योंकि 2 डिग्री का कार्बन है, से थोड़ा सा बॉन्ड लगा लेंगे। कितना कार्बन है, 1 2 3 4,
4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। और अल्काइल है तो क्या आ जाएगा? ब्यूटाइल। ठीक है। उसके बाद अल्कोहल। अगर दे देता है तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर तीसरा एग्जाम्पल देता है सी 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 और OH देता है तो क्या आ जाएगा? ये कार्बन जो है सो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 3 कार्बन से, यानी कि इसका नाम क्या लिखेंगे? टॉर्ट। टॉर्ट। ठीक है। और कितना कार्बन है? 1 2 3 4 1 5 5 कार्बन है, तो पेंटाइल और अल्कोहल। ठीक है। अगर ऐसे दिया हो, देखिए अगर देता है कार्बन 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 और OH, ये कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे में कार्बन जो है सो आइसो फॉर्म में दिया है, तो आइसो का यूज कर लेंगे। ठीक है। आइसो तो क्या आ जाएगा? आइसो और कितना कार्बन है? आइसो में जो है सो बॉन्ड नहीं लगाते हैं, लियो में बॉन्ड लगाते हैं, चाहे नॉर्मल में बॉन्ड लगाते हैं। तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। अब पांचवा देखिए, अगर दे देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और OH दे देता है। ठीक है। तो कितना है? 8 गो है। तो अब चाहे तो नॉर्मल का यूज कर सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे? नॉर्मल। मन करे तो, नहीं मन करे तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ऑक्टाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत समझने में? उतारिए तो उतारिए, और कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो वीडियो को रोक लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप हमको देखेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे और मिला लेंगे, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो समझ भी लेंगे। देखिए देखो यहाँ पे 1 और 1 दो कार्बन है। 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है। इसका देखिए 1 2 3 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। सही बना रहा है सब ना? स्कोरिंग बताइए तो बनाकर कितना सही होगा। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने डिग्री का बनाया है? 1 और 1। ये कार्बन 1 और 1 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। क्या जाएगा? से बॉन्ड दे देंगे। कितना कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप देखिए तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? टॉर्ट। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखिए यहाँ पे देखिए तो ये कार्बन जो है सो आपको विनाइल की तरह दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? विनाइल। क्या हो जाएगा? विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑर्थो। ऑर्थो मेटा और पारा का पोजीशन होता है, तो क्या आ जाएगा? ऑर्थो क्लोरो। और ये पूरा जो है रिंग
सो किसका है, फिनॉल का है, तो क्या आ जाएगा फिनॉल। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑर्थो और मेटा, तो क्या हो जाएगा ऑर्थो और मेटा है, मेटा पोजीशन पे मेटा, और NO2 का पिछले क्लास में बताया था आपको कि नाइट्रोफिनॉल नाम होता है। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल, इसका बोलिए तो ऑर्थो मेटा और पारा होता है, तो नाम क्या आ जाएगा पारा ब्रोमो, और पूरे का नाम क्या आ जाएगा फिनॉल। कितना सही हुआ, जरा कमेंट करके बताइए तो कितना कितना सही हुआ UPSC में आप लोग का। चलिए कुछ TBR को लिख देते हैं, कुछ TBR लिख देते हैं, उसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए अगर CH2OH और CH2OH दिया हो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, अगर CH2OH CHOH और CH2OH दिया रहे तो ग्लिसरॉल नाम है। ठीक है, NCERT के बुक में दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे OH है, अब यहाँ से इसको लिख लेंगे, वीडियो रोक के समझा रहे हैं क्योंकि भंगा जाएगा फिर। ठीक है ना, चलिए रोक के और लिख लेंगे, अब समझ लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑर्थो का पोजीशन हो जाएगा, तो ऑर्थोक्रिसॉल नाम होगा इसका। यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में ऑर्थो पोजीशन होता है, ऑर्थो के जस्ट बगल में मेटा पोजीशन हुआ है, बताया गया है पिछले चैप्टर में भी, कल भी बताए थे, आज भी देखिए। तो क्या आ जाएगा मेटा क्रिसॉल। उसका देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, क्या आ जाएगा ऑर्थो मेटा और पारा, तो क्या आ जाएगा पारा क्रिसॉल। ठीक है, जब बेंजीन रिंग पे दो जगह अगर OH लगा, कितना जगह दो जगह, तो कैथिकॉल नाम होता है। अगर बेंजीन पे अप एंड डाउन पोजीशन पे लगा रहे OH तो हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल, इसके बारे में आप पढ़े भी थे एवरीडे लाइफ में दवा में। ठीक है ना, क्वीन मलेरिया वाले दवा सब में क्वीन लगा रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे कार्बिन सिस्टम। कार्बिन सिस्टम का नाम कैसे लिखते हैं, CH3 और OH कभी भी लगा रहता है, किसी भी कार्बन के चैन के साथ CH3 और OH लगा रहे तो वो आपका कार्बिन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद IUPAC पढ़ेंगे अल्कोहल का, उसके बाद जो है सो ईथर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ऑफलाइन की तरह लग रहा है बिल्कुल। ठीक है ना, तो आप लोग से आज्ञा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अच्छा से पढ़ाई करें, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़िए, क्योंकि मेरा सपना है कि हम 91 से भी ज़्यादा नंबर उठवाएं आप लोग का। ठीक है ना, इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से पढ़ें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नंबर उठने का पॉसिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका सही उसका समझो कि अच्छा नंबर आना ही है। ठीक है ना, तो आप लोग इतना आराम से पढ़ा रहे हैं एकदम स्लो, तो आप लोग पढ़ते चलिए, वीडियो अपलोड रहेगा ही यूट्यूब पे, आपको कोई भी दिक्कत हो बराबर देखिए। ठीक है ना, याद हो जाएगा सब। ठीक है ना, चलिए ओके।